हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैवली हिंदी पे। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है असाइन कोर्स टू स्टूडेंट इन ज़ेनलर ऑन थ्राइवकार्ट सेल एंड नोटिफाई योर टीम मेंबर्स ऑन स्लैक। सो यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने कोई कोर्स क्रिएट किया है अपने ज़ेनलर अकाउंट पे। वो एक पेड कोर्स है। सो उस कोर्स से रिलेटेड जो पेमेंट्स है उसे रिसीव करने के लिए आप यूज कर रहे हैं थ्राइवकार्ट का, जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। और आप चाहते हैं कि जो टीम मेंबर्स आपके साथ आपके स्लैक चैनल पे जुड़े हुए हैं, आप उन टीम मेंबर्स को अपडेट करना चाहते हैं कि अभी अभी आपने उस कोर्स को एक यूजर को सेल किया है या आपकी एक सेल हुई है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इससे करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि मैनुअली आप थ्राइवकार्ट से एक एक पेमेंट का जो डिटेल्स का जो डेटा है उससे कलेक्ट करें, उस डेटा को सॉर्ट करें, उस डेटा के बेसिस पे आप पेमेंट करने वाले यूजर को अपने ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एनरोल करें एंड देन मैनुअली उसे एनरोल करने के बाद उसके डिटेल्स अपने स्लैक चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें। लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा होने के कारण ये जो आपका मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपके टाइम और एनर्जी इन दोनों को ही बचाने के लिए मैं आपको बताता हुआ एक दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी हमारे थ्राइवकार्ट पे एक प्रोडक्ट कोई यूजर परचेस करेगा, हमें एक सेल होगी, हमें एक पेमेंट रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली हम प्रोडक्ट का परचेस करने वाले यूजर को, हमारा कोर्स परचेस करने वाले यूजर को अपने ज़ेनलर के कोर्स में एज अ स्टूडेंट एनरोल कर लेंगे। और ऑटोमेटिकली उसी के साथ साथ एकदम रियल टाइम में हम एनरोल करते ही उस यूजर को का जो डेटा है, जो सेल का जो डेटा है, जो यूजर को एनरोल करने का डेटा है, उसकी डिटेल्स है, अपने स्लैक चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ एज अ चैनल मैसेज शेयर कर देंगे। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो ये कि थ्राइवकार्ट, ज़ेनलर और स्लैक इन तीनों एप्लीकेशंस का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैवली कनेक्ट। पैवली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम थ्राइवकार्ट, ज़ेनलर और स्लैक इन तीनों एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का आना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। और इस वीडियो में मैं थ्राइवकार्ट का यूज कर रहा हूं अपने कोर्स रिलेटेड पेमेंट्स रिसीव करने के लिए, लेकिन आप चाहे तो थ्राइवकार्ट की जगह रेजरपे, स्ट्राइप या पेपल किसी और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं पहले इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरा थ्राइवकार्ट का पेमेंट पेज। तो जब भी कोई यूज़र मेरे इस पेमेंट पेज पे आकर यहाँ अपनी डिटेल्स एंटर करता है और यहाँ से मेरे थ्राइवकार्ट अकाउंट से एक प्रोडक्ट बाय करता है, मुझे एक पेमेंट करता है, तो ऑटोमेटिकली मैं प्रोडक्ट परचेस करने वाले इस यूज़र को अपने ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एनरोल कर देता हूँ। एंड देन ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे हम उस पेमेंट से रिलेटेड एक डिटेल्स, उस एनरोलमेंट से रिलेटेड एक डिटेल्स, एक मैसेज अपने स्लैक चैनल पे मेरे बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर कर देता हूँ। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे थ्राइवकार्ट के पेमेंट पेज पे एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है करण जैन एंड देन ये है इस यूजर का ईमेल एड्रेस। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इसका फ़ोन नंबर और बिलिंग एड्रेस। सो इन डिटेल्स को यहाँ एंटर करके मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे एंड देन यहाँ पे एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स एंटर करके करता हूँ एक टेस्ट पेमेंट। कंप्लीट ऑर्डर। ओके, सो अभी मैंने अपने थ्राइवकार्ट के पेमेंट पेज पे एक टेस्ट पेमेंट यूज़र की डिटेल्स एंटर करके की है। सो हमें यहाँ पे रिसीव हुई है, हमारे प्रोडक्ट किसी यूज़र ने परचेस किया हमारे थ्राइवकार्ट अकाउंट से। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने ज़ेनलर के कोर्स पे, ज़ेनलर अकाउंट के उस कोर्स के पेज पे, और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या करण जैन इस नाम का जो स्टूडेंट है, जो यूज़र है, पेमेंट करने वाला यूज़र है, वो हमारे उस कोर्स में ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में एनरोल होता है या नहीं। तो हम यहाँ आते हैं इस पेज पे, करते हैं हमारे ज़ेनलर अकाउंट के पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, करण इस सेम नेम का यूज़र जिसके डिटेल्स एंटर करके हमने अपने थ्राइवकार्ट के पेमेंट पेज पे अभी एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट किया था, वो सेम यूज़र को हमने, पेमेंट करने वाले यूज़र को, अपने ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे एनरोल कर दिया है। साथ ही साथ हम देखेंगे दोस्तों कि इसकी पेमेंट और एनरोलमेंट से रिलेटेड एक मैसेज मैंने अपने स्लैक चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर दिया है। ये मैसेज कहता है, अ न्यू सेल इज डन थ्रू थ्राइवकार्ट, करण जैन इज एनरोल्ड टू द कोर्स। है ना ऑसम दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे किया।
कैसे मैंने थ्राइव कार्ड पे प्रोडक्ट परचेस करने वाले, मुझे पेमेंट करने वाले यूजर को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में मेरे ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एनरोल कर लिया और साथ ही साथ उसके पेमेंट और एनरोलमेंट से रिलेटेड एक मैसेज अपने स्लैक चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर लिया। तो मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, इसे मैं सेटअप किया है 4 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू थ्राइव कार्ड। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां जाके हम अपना थ्राइव कार्ड अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम थ्राइव कार्ड इन पैबली कनेक्ट। तो हमारे सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने थ्राइव कार्ड के पेमेंट पेज पे और वहां जाके एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट करेंगे, ताकि उस नई ऐड हो रही पेमेंट की जो डिटेल्स है, उसका डेटा है, उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद आते हैं हमारी थर्ड स्टेप, जो है सेंड द सेम डाटा टू ज़ेनलर टू एनरोल यूजर्स टू अ कोर्स। तो जो डेटा हमने थ्राइव कार्ड से पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, हमारी थर्ड स्टेप में उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे ज़ेनलर को, ताकि हम पेमेंट करने वाले यूजर्स को जो है अपने ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एनरोल कर सके। एंड देन फिर आती है हमारी फोर्थ और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डाटा टू स्लैक फॉर सेंडिंग अ मैसेज ऑन चैनल। तो जो डेटा अभी तक हमने पूरा कलेक्ट किया है, उस सेम डेटा को अब हम सेंड करेंगे स्लैक को, ताकि अपने स्लैक चैनल में जुड़े हुए टीम मेंबर्स को भी अपडेट कर सके कि थ्राइव कार्ड पे हमें एक सेल हुई है एंड देन हमने पेमेंट करने वाले यूजर को ज़ेनलर में अपने कोर्स में एनरोल कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यह हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ थ्राइव कार्ड टू ज़ेनलर टू स्लैक, थ्राइव कार्ड टू ज़ेनलर टू स्लैक, और क्लिक करता हूं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें 2 विंडोज दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें थ्राइव कार्ड पे एक नई पेमेंट रिसीव हो, तो ऑटोमेटिकली हम पेमेंट करने वाले यूजर को हमारे ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एज अ स्टूडेंट एनरोल करें और साथ ही साथ उसका एक अपडेट अब स्लैक के चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन, जो है थ्राइव कार्ड। थ्राइव कार्ड एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट में हम यहाँ कई सारे ट्रिगर इवेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट परचेज पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी कोई यूजर हमारे थ्राइव कार्ड अकाउंट पे एक नया प्रोडक्ट परचेज करे तो उसका डेटा थ्राइव कार्ड पैबली कनेक्ट को सेंड करे। सो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट पे एंड देन पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना थ्राइव कार्ड अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन यहाँ पे हमसे पैबली कनेक्ट पूछ रहा है हमारे थ्राइव कार्ड अकाउंट का एपीआई की। सो आप सोचेंगे हम ये एपीआई की कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो हम पढ़ते हैं यहाँ नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को। सो यहाँ लिखा है टू गेट द एपीआई की आफ्टर लॉगिन नेविगेट टू सेटिंग्स एपीआई एंड वेबहुक्स एंड एपीआई की। तो ये हमसे कह रहा है कि हमने थ्राइव कार्ड अकाउंट पे लॉगिन करे एंड देन सेटिंग्स पे जाए, एपीआई की एंड वेबहुक्स पे जाके एपीआई की कलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ मेरे थ्राइव कार्ड अकाउंट पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम अपने थ्राइव कार्ड अकाउंट से अपने थ्राइव कार्ड अकाउंट की एपीआई की कलेक्ट कर सकते हैं।
सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरे थ्राइव कार्ड अकाउंट का डैशबोर्ड। यहाँ राइट साइड पे हमें एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ नीचे दिखते हैं सेटिंग्स। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से लास्ट ऑप्शन है API एंड वेबबुक्स का। तो हम क्लिक करेंगे API एंड वेबबुक्स पे एंड देन API एंड वेबबुक्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है API की का। हम क्लिक करेंगे इसके सामने दिए गए ऑप्शन के व्यू सेटिंग्स के ऑप्शन पे। सो व्यू सेटिंग्स पर क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि वो सभी API कीज जो आपके थ्राइव कार्ड अकाउंट में ऑलरेडी एडेड है। अगर यहाँ पे आपको API की नहीं मिलती है तो यहाँ क्रिएट API की बटन पर क्लिक करके आप बहुत ही सिंपली अपनी API की अपने थ्राइव कार्ड अकाउंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपनी API की ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। सो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ व्यू फुल की पे एंड देन यहाँ से अपनी API की को करता हूँ कॉपी और इस सेम API की को पावली कनेक्ट में जाके यहाँ पे करता हूँ इसे पेस्ट और क्लिक करता हूँ सेव पे एंड दैट्स इट दोस्तों। सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना थ्राइव कार्ड अकाउंट पाब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है थ्राइव कार्ड से मिली API की हेल्प से। इसके बाद हमें ये पूछ रहा है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में नीचे आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक कोर्स का नाम दिखाई दे रहा है कोर PHP प्रोग्रामिंग। ये वो सेम कोर्स है दोस्तों जो मेरे ज़ेनलर अकाउंट में मैंने क्रिएट कर रखा है और जिस कोर्स में मैं पेमेंट करने वाले यूज़र को एनरोल करना चाहता हूँ। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो पेमेंट्स हो वो हमें रिसीव, उसका डेटा हमें रिसीव हो पाब्लिक कनेक्ट पे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को एंड देन ये हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट स्टेटस। तो क्योंकि दोस्तों हम अभी इस ऑटोमेशन को सेटअप कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेटस में रखता हूँ टेस्ट मोड पे। हम टेस्ट मोड का डेटा, टेस्ट मोड का रिस्पॉन्स कलेक्ट करना चाहते हैं एंड देन मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो दिख रहा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, यानी कि पाब्लिक कनेक्ट जो है वो थ्राइव कार्ड से कुछ रिस्पॉन्स, कुछ डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इस प्रोडक्ट के कोर PHP प्रोग्रामिंग की जो हमारा प्रोडक्ट है थ्राइव कार्ड पे, इस प्रोडक्ट के पेमेंट पेज पे, और वहाँ चल के हम एक टेस्ट पेमेंट, एक डेमो पेमेंट क्रिएट करते हैं ताकि उस टेस्ट पेमेंट क्रिएशन का जो डेटा है, उस नई रिसीव हो रही पेमेंट का जो डेटा है, उससे हम यहाँ पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है वो पेमेंट पेज जो मैंने उस कोर्स के लिए क्रिएट किया था। तो ये पेमेंट पेज मैंने क्रिएट किया था कोर PHP प्रोग्रामिंग के लिए और इस कोर्स की का जो टोटल कॉस्ट है वो है $2 का एंड शिपिंग के साथ ये है $3 पे। सो यहाँ पे इस पेमेंट पेज पे मैं यहाँ एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूज़र, एक डेमो यूज़र की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक यूज़र की डिटेल्स जिसका नाम है कुणाल कपूर। ये इस यूज़र का ईमेल एड्रेस एंड देन इस यूज़र का फ़ोन नंबर। इसके बाद मैंने ऐड किया इस यूज़र का एड्रेस। सो इस पेमेंट पेज पे एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे, कंटिन्यू एंड देन यहाँ पे क्योंकि एक टेस्ट पेमेंट है तो यहाँ पे मैं अपने थ्राइव कार्ड पे एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स एंटर करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे यह मुझे दिखा रहा है पेमेंट जो थी टेस्ट पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पब्लिक कनेक्ट ने इस टेस्ट पेमेंट का जो डेटा है वो कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पांस रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पांस दिखाई दे रहा है जो कि उस सेम पेमेंट का है जो अभी टेस्ट पेमेंट हमने थ्राइव कार्ड के पेमेंट पेज पे की है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट नेम है वो भी सेम है कोर PHP प्रोग्रामिंग, जो हमारी प्रोडक्ट था कोर PHP प्रोग्रामिंग का जो कोर्स था। एंड देन स्क्रॉल करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है वो सेम यूज़र का ईमेल एड्रेस, सेम ईमेल एड्रेस जो हमें टेस्ट यूज़र की डिटेल्स यहाँ पे पेमेंट करते वक्त एंटर की थी। तो हमारे पास है सेम ईमेल एड्रेस, उस यूज़र का एंटर किया गया मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस एंड देन उस यूज़र का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सो दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो हमारी सेकंड स्टेप थी जो थी थ्राइव कार्ड से जो पेमेंट डिटेल्स का जो डेटा है एक टेस्ट पेमेंट करने के बाद उस डेटा को पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट करने की, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टेप की तरफ जिसमें इस डेटा को हम सेंड करेंगे ज़ेनलर को ताकि हम इस पेमेंट करने वाले यूज़र को अपने ज़ेनलर अकाउंट में किसी को एक कोर्स में एनरोल कर सके। लेकिन उससे पहले हम यहाँ चेक करते हैं कि जो पेमेंट करने वाला यूज़र है ये कहीं पहले से ही तो हमारे ज़ेनलर अकाउंट में कोई रजिस्टर्ड यूज़र है या नहीं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ एक्शन विंडो पे और यहाँ चूज एप्स में सर्च करेंगे ज़ेनलर। एंड देन यहाँ एक्शन इवेंट में सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सर्च यूज़र और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पब्लिक कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना ज़ेनलर अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हम जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे
एंड देन ये हमसे पूछ रहा है हमारे जनरल अकाउंट का एपीआई की और साथ ही साथ स्कूल या जो अकाउंट का नेम है वो नेम। सो यहाँ पे अपने जनरल अकाउंट की एपीआई की कलेक्ट करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने जनरल अकाउंट पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम अपने जनरल अकाउंट की एपीआई की और जो स्कूल का नेम है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो एपीआई की कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ आते हैं अपने जनरल अकाउंट के पेज पे एंड देन यहाँ राइट साइड पे हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है नीचे सेटिंग्स प्रोफाइल का। इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमें लेफ्ट साइड पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिसमें से हमें सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखाई देता है डेवलपर्स के अंडर एपीआई की का। हम यहाँ क्लिक करेंगे एपीआई की पे एंड देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें मिल चुकी है हमारे जनरल अकाउंट की एपीआई की। तो यहाँ से हम अपने एपीआई की को करेंगे कॉपी एंड देन इस सेम एपीआई की को यहाँ पे पावली कनेक्ट पे एपीआई की फील्ड पे करेंगे पेस्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है अपने जनरल अकाउंट या जनरल स्कूल का नेम। तो नेम कलेक्ट करने के लिए हम एक बार वापस आते हैं अपने जनरल अकाउंट पे और यहाँ यूआरएल में हम देखेंगे कि डॉट न्यू जनरल के पहले हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है हमारे जनरल अकाउंट का या स्कूल का नेम। सो HTTP:// के बाद जो नेम होगा हमारे पास डॉट जनरल से पहले ये होगा हमारे जनरल स्कूल का जनरल अकाउंट का नेम। तो यहाँ से इस सेम नेम को हम करते हैं कॉपी एंड देन यहाँ पे इस नेम को करते हैं पेस्ट और यहाँ क्लिक करते हैं सेव पे एंड दैट्स इट दोस्तों। सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना जनरल अकाउंट पाब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक्शन इवेंट सिलेक्ट किया था सर्च यूजर, क्योंकि हम ये चेक करना चाहते थे, ढूंढना चाह रहे थे कि जो पेमेंट करने वाला यूजर है वो हमारे जनरल अकाउंट में रजिस्टर्ड है या नहीं। तो यहाँ पे हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है हमारे पास, या तो जो पेमेंट करने वाला यूजर है वो ऑलरेडी हमारे जनरल अकाउंट में रजिस्टर्ड हो, उसने पहले हमसे जनरल पे कोई और कोर्स लिया हो, तो हमें उस पेमेंट करने वाले यूजर को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसे सिर्फ हमारे कोर्स में एनरोल करना है और उसकी डिटेल्स हमारे स्लैक के जो चैनल है उस पर सेंड करनी है। लेकिन अगर पेमेंट करने वाला यूजर जो है वो एक फ्रेश यूजर है, तो उस यूजर को पहले हम अपने जनरल अकाउंट पर रजिस्टर करेंगे एज अ यूजर, एज अ स्टूडेंट एंड देन उसे रजिस्टर करने के बाद उसे हमारे जनरल के कोर्स में एनरोल करेंगे और उसकी डिटेल्स स्लैक पे सेंड करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये दो कंडीशन है। तो आगे हम देखेंगे इस ऑटोमेशन में, इस वर्कफ्लो में, कि कैसे हम इन दोनों कंडीशन को डिफाइन करते हैं। लेकिन पहले यहाँ पे हम देखते हैं, चेक करते हैं, सर्च करते हैं इस यूज़र को हमारे जनरल अकाउंट पे कि जो पेमेंट करने वाला यूज़र है कुणाल कपूर, ये हमारे जनरल अकाउंट पर रजिस्टर्ड है या नहीं। सो यहाँ पे सर्च कीवर्ड में मैं क्लिक करता हूँ और जो थ्राइव कार्ड से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ उसमें नीचे ड्रॉप डाउन में से उस रिस्पॉन्स में से यूज़र के जो ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस से सर्च करता हूँ कि क्या ये यूज़र मेरे जनरल अकाउंट पर रजिस्टर्ड है या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जिसमें हमें उस यूज़र की जो डिटेल्स है यहाँ पे हमें रिसीव हुई है। तो हमारे पास है इस यूज़र का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उस यूज़र की ईमेल एड्रेस और बाकी की कुछ डिटेल्स। तो ये रिस्पॉन्स हमें बताता है दोस्तों कि जो यूज़र है कुणाल कपूर, जिस यूज़र का टेस्ट डेटा हमने यहाँ पे एंटर किया था, ये यूज़र ऑलरेडी हमारे जनरल अकाउंट पे एज अ यूज़र रजिस्टर्ड है, एज अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में रिसीव हुई है इस यूज़र की एक स्टूडेंट आईडी, एक यूज़र आईडी, एक यूनिक आईडी। तो इस सेम यूनिक आईडी के बेसिस पे हम अपने इस वर्कफ्लो में आगे कुछ कंडीशंस ऐड करेंगे, जिससे हम इस कंडीशन को, इस ऑटोमेशन को बताएंगे कि अगर ये पेमेंट करने वाला जो यूज़र है वो यूज़र अगर एक रजिस्टर्ड यूज़र है तो उसके साथ हमें क्या करना है, उसके आगे की एक्शन स्टेप्स क्या होगी, या फिर अगर ये एक फ्रेश यूज़र है तो उसके आगे की एक्शन स्टेप्स क्या होगी। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन इस ऑटोमेशन में ऐड करने के लिए यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे इस ऐड एप्लीकेशन के बटन पे एंड देन चूज एप्स में यहां हम सर्च करेंगे राउटर। सो राउटर बाय पैबली, ये पैबली कनेक्ट का एक फीचर, एक टूल है जिसकी हेल्प से हम अपने इस वर्कफ्लो में, इस ऑटोमेशन में अलग अलग रूट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ दो अलग अलग कंडीशंस आती है, जिसके लिए हम दो अलग अलग रूट्स क्रिएट करेंगे कि अगर यूजर एग्जिस्ट करता है हमारे जनरल अकाउंट में तो हमें क्या एक्शन स्टेप्स लेनी है, और एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें क्या एक्शन स्टेप्स लेनी है। सो यहाँ पे राउटर व पैबली में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दो रूट क्रिएट हो चुके हैं। सो यहाँ पे मैं इन रूट्स को का जो नेम है इन्हें चेंज करता हूँ, इसे रीनेम करता हूँ। रूट 1 को मैं नेम देता हूँ इफ यूजर एग्जिस्ट और क्लिक करता हूँ अपडेट पे। और दूसरे रूट को मैं नेम देता हूँ इफ यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, इफ
इफ यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे राउटर बाय पैबली की हेल्प से मैंने अपने इस ऑटोमेशन में इस पूरे वर्कफ्लो में दो अलग अलग रूट्स क्रिएट किए हैं, जिसमें एक रूट है इफ यूजर एग्जिस्ट का और दूसरा रूट है इफ यूजर डज नॉट एग्जिस्ट का। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। इफ यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो नाउ वी हैव गुड टू गो। सो यहाँ पे इस राउटर की हेल्प से हमने दो कंडीशंस क्रिएट की, इफ यूजर एग्जिस्ट, इफ यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले हम आते इस कंडीशन पे इफ यूजर एग्जिस्ट, यानी कि जो थ्राइव कार्ड पे प्रोडक्ट परचेस करने वाला यूजर है, पेमेंट करने वाला यूजर है, वो अगर हमारे ज़ेंडलर अकाउंट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो यूजर, तो हमें क्या करना है। सो इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप पे। एंड देन ये सबसे पहले हमसे पूछ रहा है फिल्टर। ये जो पूरा रूट है, ये पूरा ऑटोमेशन है, इस रूट पे हमें कंडीशन ऐड करनी होगी, फिल्टर ऐड करना होगा। तो यहाँ फिल्टर पे सिलेक्ट लेबल में से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट लेबल पे, और जो ज़ेंडलर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें हमें रिसीव हुई है उस यूज़र की जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कुणाल कपूर ये एक यूज़र है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारे ज़ेंडलर अकाउंट में, इस यूज़र की एक यूनिक आईडी। तो यहाँ से हम इस आईडी की डेटा आइटम आईडी की फील्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ एक फ़िल्टर ऐड करते हैं जिसमें हम फ़िल्टर टाइप सेलेक्ट करेंगे इस एग्जिस्ट। अगर ये आईडी एग्जिस्ट करती है तो हमें क्या करना है, तो हमें इस रूट से ऑटोमेशन कंटिन्यू करना है। सो यहाँ पे हमने एक फ़िल्टर ऐड की, कंडीशन ऐड की है कि अगर डेटा आईडी जो यूनिक आईडी है हमारे ज़ेंडलर अकाउंट पे यूज़र की वो एग्जिस्ट करती है तो हमें इस रूट से ऑटोमेशन रन करना है। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। ओके, सो क्योंकि दोस्तों ये जो यूज़र है कुणाल कपूर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, रजिस्टर करता है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमें ट्रू बता रही है। तो यहाँ पे हम आते हैं एक बार अपने ज़ेंडलर अकाउंट पे और मैं आपको दिखाता हूँ इस यूज़र को कि यूज़र मेरे ज़ेंडलर अकाउंट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। स्टूडेंट्स, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुणाल कपूर ये यूज़र मेरे ज़ेंडलर अकाउंट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इस वजह से हमें यहाँ पे जो रेस्पॉन्स रिसीव हुआ था सर्च यूज़र में, उसमें उस यूज़र की डिटेल्स, उस स्टूडेंट की डिटेल्स आई थी और साथ ही साथ कलेक्ट हुई थी उसकी एक यूनिक आईडी, जिस पे हमने एक फ़िल्टर लगाया, जिस पे हमने कंडीशन लगाई कि अगर रिस्पॉन्स पे हमें ये आईडी रिसीव होती है तो हम इस रूट से इस ऑटोमेशन को रन करेंगे। सो दोस्तों, क्योंकि ये जो यूज़र है, पेमेंट करने वाला यूज़र है कुणाल कपूर, ये हमारे ज़ेंडलर अकाउंट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऐड एप्लीकेशन के बटन पे एंड देन डायरेक्टली इस यूज़र को हमारा जो कोर्स है PHP कोर PHP प्रोग्रामिंग का, उस कोर्स में एनरोल करते हैं। सो यहाँ पे ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद चूज एप्स में यहाँ हम सर्च करते हैं ज़ेंडलर एंड देन यहाँ एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करते हैं एनरोल यूज़र टू अ कोर्स और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे फिर से कह रहा है अपना ज़ेंडलर अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे क्योंकि हम पिछले स्टेप में अपना ज़ेंडलर अकाउंट अभी इस वर्कफ्लो में कनेक्ट कर चुके हैं, सो हम सिलेक्ट करेंगे चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन और यहाँ पे जो लेटेस्ट कनेक्शन होगा उस कनेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना ज़ेंडलर अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ फिर से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट आईडी। तो जो स्टूडेंट की यूनिक आईडी है वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है और ये ड्रॉप डाउन में हम यहाँ अपने न्यू स्टूडेंट्स को यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट है, जो पेमेंट करने वाले यूज़र है, वो हर बार बदलते रहेंगे, तो यहाँ पे इसलिए हमें यहाँ पे एंटर करनी होगी स्टूडेंट की एक डायनामिक आईडी। तो ऐसा करने के लिए हमें जो मैपिंग बटन है स्टूडेंट आईडी के सामने, इस बटन को टर्न ऑन करते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड है इस फील्ड को क्लियर करते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा है इस डेटा को क्लियर करते हैं और ज़ेंडलर में सर्च यूज़र करने के बाद जो रिस्पॉन्स में हमें स्टूडेंट की यूनिक आईडीज़ मिली थी, जो थी डेटा आइटम 0 ID के सामने जो आईडीज़ मिली थी, इस आईडी को यहाँ पे मैप करते हैं स्टूडेंट आईडी की फील्ड पे और इस पूरे स्टेप को बताते हैं कि ये जो स्टूडेंट आईडी का जो यूज़र है उस यूज़र को हम एनरोल करना चाहते हैं कोर्स पे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है एंटर द कोर्स आईडी। तो यहाँ पे हमें नीचे ड्रॉप डाउन में हम देख सकते हैं कि वो सारे कोर्स है दोस्तों जो मेरे ज़ेंडलर अकाउंट पे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हम यहाँ आते हैं अपने ज़ेंडलर अकाउंट पे और आप यहाँ देख सकेंगे कि कोर्सेज में वो सारे कोर्स जो मेरे ज़ेंडलर अकाउंट में मैंने क्रिएट कर रखे हैं मेरे ज़ेंडलर अकाउंट पे मौजूद है। इन सभी कोर्सेज के ऑप्शन हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में नीचे ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहे हैं और इन सभी में से जिस कोर्स का हम आज यहाँ यूज़ करेंगे वो है कोर PHP प्रोग्रामिंग का कोर्स। सो यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कोर्स प्लान आईडी। सो यहाँ पे हमने एंटर करनी है हमारे उस कोर्स की एक प्लान आईडी। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे इस कोर्स को हमने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसका प्लान आईडी हम कैसे कलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यू कैन गेट द प्लान आईडी फ्रॉम URL एग्जाम्पल 15375। दिस इज द प्लान आईडी फॉर द कोर्स प्लानिंग एडिटिंग URL। सो यहाँ पे एक URL दी गई है दोस्तों, जिसमें अपना स्कूल का जो नेम है
वो यहाँ पे एंटर करने के बाद आप इस यूआरएल की हेल्प से जो आपकी कोर्स प्लान आईडी है इसे कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसे कलेक्ट करने का एक और तरीका है दोस्तों, हम सिंपली जाएंगे अपने ज़ेनलर अकाउंट पे, ओपन करेंगे हमारे उस कोर्स को, एंड देन इस कोर्स को ओपन करने के बाद हमें यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है प्राइसिंग का। हम यहाँ क्लिक करेंगे प्राइसिंग पे, और प्राइसिंग पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो हमारा कोर्स है उसका नाम दिखाई दे रहा है, जिसका नाम दिखाई दे रही है इस एडिट पेज का ऑप्शन को। हम इस पेंसिल बटन को, इस एडिट के ऑप्शन को यहाँ क्लिक करेंगे, और इसे क्लिक करने के बाद जो एडिट प्राइसिंग का जो पेज ओपन होगा हमारे पास उसके लिंक पे ऊपर यूआरएल में हम देखेंगे कि लास्ट में /edit के पहले हमें यहाँ पे एक आईडी दिखाई दे रही है, कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो नंबर्स है दोस्तों, यही है हमारे ज़ेनलर के कोर्स आईडी। तो यहाँ से इस कोर्स आईडी को हम करेंगे कॉपी, और पावली कनेक्ट में जाके इस कोर्स प्लान आईडी की जगह पे करेंगे इसे पेस्ट, एंड देन इस कोर्स प्लान आईडी को यहाँ पेस्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स दिखा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, जो हमें बता रहा है कि कुणाल कपूर, ये जो यूज़र था जिसके टेस्ट डिटेल्स एंटर करके हमने थ्राइव कार्ड पे पेमेंट की थी, इस यूज़र को हमने सक्सेसफुली अपने ज़ेनलर पे मौजूद कोर्स पे सक्सेसफुली जो एनरोल है वो कर दिया है उस कोर्स में, PHP प्रोग्रामिंग के कोर्स में। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट के इस कोर्स पे, वहाँ चल के देखते हैं कि क्या कुणाल कपूर, जिस यूज़र की डिटेल्स हमने यहाँ पे एंटर की थी, वो हमारे ज़ेनलर में जो PHP प्रोग्रामिंग का कोर्स है उस पर एनरोल हुआ है या नहीं। तो यहाँ हम आते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट पे, एंड देन यहाँ पे ओपन हो चुका है मेरे पास ये मेरा वो कोर्स का पेज, कोर PHP प्रोग्रामिंग। हम आते हैं स्टूडेंट्स पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुणाल कपूर ये जो स्टूडेंट है, ये ऑटोमेटिकली अभी अभी हमारे ज़ेनलर अकाउंट के इस कोर्स में एनरोल हो चुका है। यानी कि हमने देखा दोस्तों कि अभी तक के ऑटोमेशन में हम कैसे अपने थ्राइव कार्ड पे पेमेंट करने वाले यूज़र को, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारे ज़ेनलर अकाउंट पे, तो उस यूज़र को, उस स्टूडेंट को हम अपने ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एज ए स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे अपने इस पेज पे कि यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटीज़ में दिख रहा है कि 4 डेज अगो की एक एक्टिविटी है। तो इस पेज को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकेंगे कि एक्टिविटीज़ में 1 मिनट अगो, अभी 1 मिनट पहले, कुणाल, ये जो यूज़र है, ये जो स्टूडेंट है, इसे हमने अपने इस PHP प्रोग्रामिंग के कोर्स में एनरोल किया है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम वापस आते हैं पावली कनेक्ट पे, और अपने स्टूडेंट को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस स्टूडेंट को अपने ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एनरोल करने के बाद हम यह क्लिक करते हैं ऐड एप्लीकेशन के इस बटन पे, और इस जो कोर्स में एनरोलमेंट की जो डिटेल्स और पेमेंट की डिटेल्स है, इसे अब हम शेयर करेंगे स्लैक के चैनल पे एज अ टेक्स्ट मैसेज अपने टीम मेंबर्स के साथ। तो इस पूरे डिटेल्स को अब हम सेंड करेंगे स्लैक को। तो यहाँ पे स्लैक पे सेंड करने के लिए चूज ऑप्शन हम पहले सर्च करते हैं स्लैक, एंड देन एक्शन इवेंट में हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं सेंड चैनल मैसेज। सो यहाँ पे हमारे पास है एक्शन इवेंट सेंड चैनल मैसेज विदाउट इमेज, क्योंकि हम इसमें कोई इमेज नहीं ऐड करना चाहते। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सेंड चैनल मैसेज विदाउट इमेज, और यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट कह रहा है हमसे अपना स्लैक अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन, और क्लिक करते हैं कनेक्ट विद स्लैक पे। तो कनेक्ट विद स्लैक पे क्लिक करते ही हमसे पूछ रहा है हम एज ए यूज़र कनेक्ट करना चाहते हैं या एज अ बॉट। तो हम रैंडमली यहाँ पे कुछ एंटर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र सबमिट। तो सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने स्लैक अकाउंट में अपने ब्राउजर में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है दोस्तों, इसलिए पावली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया वो अकाउंट, और ये हमसे यहाँ पे मांग रहा है परमिशन। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अलाउ पे, एंड दैट्स इट। अलाउ पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना स्लैक अकाउंट पावली कनेक्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है चैनल, कि अपने स्लैक अकाउंट पे मौजूद सभी चैनल्स में से हम किस चैनल पे जो है मैसेज सेंड करना चाहते हैं। और यहाँ चैनल के नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन में हम देख सकेंगे कि वो सभी चैनल्स के ऑप्शन जो मेरे स्लैक अकाउंट पे मौजूद है। तो यहाँ पे सभी वही चैनल है दोस्तों जो मेरे स्लैक अकाउंट पे आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे चैनल्स की लिस्ट पे देख सकते हैं। और इन सभी चैनल्स में से आज हम जिस चैनल का यूज़ करेंगे, जिस चैनल पे हम ये मैसेज सेंड करेंगे, उस चैनल का नाम है कोर PHP प्रोग्रामिंग। सो पावली कनेक्ट में इस चैनल की फील्ड में से इनमें से हम सेलेक्ट करते हैं उस चैनल को जिसका नाम है कोर PHP प्रोग्रामिंग। सो अपना चैनल सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है मैसेज टाइप, और मैसेज टाइप में हमें सेलेक्ट करना है प्लेन टेक्स्ट या मार्कडाउन। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे प्लेन टेक्स्ट को, एंड देन हमें यहाँ पे एंटर करना है एक मैसेज।
ओके, सो यहाँ पे मैंने एक मैसेज एंटर किया है जो मैं अपने स्लैक चैनल पे सेंड करना चाहता हूँ। तो मैसेज स्टार्ट होता है, अ न्यू सेल इज डन थ्रू थ्राइवकार्ट, एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ /n, एक न्यू लाइन एलिमेंट। इस न्यू लाइन एलिमेंट से क्या होगा, इस /n के बाद का जो टेक्स्ट है ये हमारे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। सो यहाँ पे /n के बाद यहाँ पे मैं मैप करता हूँ पेमेंट करने वाले यूज़र का नेम, क्योंकि मैं इस मैसेज में बताना चाहता हूँ कि किस यूज़र ने पेमेंट की है। सो अपने टीम मेंबर्स को बताने के लिए यहाँ पे जो हमें थ्राइवकार्ट से रिस्पांस रिसीव हुए थे उसमें हमें रिसीव हुआ था हमारे कस्टमर का नाम। तो यहाँ पे हम कस्टमर का नाम यहाँ पे मैप करते हैं, इज एनरोल्ड टू द कोर्स। ओके, तो कुछ इस तरीके का मैसेज है जो मैं अपने स्लैक चैनल पे सेंड करना चाहता हूँ अपने टीम मेंबर्स के साथ। तो ये मैसेज कहता है, अ न्यू सेल इज डन थ्रू थ्राइवकार्ट, एंड द नेक्स्ट लाइन में आता है हमारे पेमेंट करने वाले यूजर का, हमारे स्टूडेंट का नेम कुणाल कपूर, इज एनरोल्ड टू द कोर्स। सो मैं ये कुछ इस तरीके का मैसेज सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अपना मैसेज क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे दो फील्ड्स दिखाई दे रही है, एक है बॉट नेम और बॉट आइकन। सो अपने थ्राइवकार्ट के चैनल पे हम कुछ बॉट्स के थ्रू ये मैसेज सेंड करते हैं। सो यहाँ पे हम चाहे तो अपने उन बॉट्स का नेम और आइकन भी एंटर कर सकते हैं। अब क्योंकि ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है तो इन्हें फिलहाल के लिए मैं इग्नोर करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमें बता रहा है कि जो हमने मैसेज यहाँ पे प्रिपेयर किया था ये ऑटोमेटिकली हमारे स्लैक चैनल पे एज अ टेक्स्ट मैसेज शेयर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने स्लैक चैनल पे जिसका नाम था कोर PHP प्रोग्रामिंग, और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमें उस चैनल पे कोई एक नया मैसेज रिसीव होता है या नहीं। तो हम आते हैं अपने स्लैक चैनल पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अभी अभी हमारा स्लैक का सेम चैनल जो हमने सिलेक्ट किया था कोर PHP प्रोग्रामिंग, इस चैनल पे हमें एक मैसेज रिसीव हुआ है जो कहता है, अ न्यू सेल इज डन थ्रू थ्राइवकार्ट, कुणाल कपूर इज एनरोल्ड टू द कोर्स। कुणाल कपूर यानी कि पेमेंट करने वाले यूजर का नेम। सो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे इस ऑटोमेशन से हम अपने थ्राइवकार्ट में पेमेंट करने वाले यूजर को, जो यूजर ऑलरेडी हमारे जनरल अकाउंट में रजिस्टर्ड है, एग्जिस्ट करता है, उस यूजर को अपने जनरल में मौजूद कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली उसका एक मैसेज हमारे स्लैक चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे, एंड देन यहाँ क्लिक करते हैं डन पे। सो इस ऑटोमेशन में, इस वर्कफ्लो में हमने दो रूट्स क्रिएट किए थे, जिसमें से एक रूट की जो एक्शन स्टेप्स है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, जो थी इफ यूजर एग्जिस्ट, यानी कि अगर पेमेंट करने वाला यूजर जो है वो ऑलरेडी हमारे जनरल अकाउंट में रजिस्टर्ड है, एग्जिस्ट करता है, तो हमें क्या करना है। अब हम आते हैं अपने दूसरे रूट पे जो है इफ यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर पेमेंट करने वाला यूजर हमारे जनरल अकाउंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, रजिस्टर्ड नहीं है, वो एक न्यू यूजर है, तो हमें क्या करना है। तो इसके लिए पहले हम क्लिक करते हैं सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप पे, एंड देन ये हमसे पूछेगा फिल्टर। तो फिल्टर में हम फिर से वही फिल्टर ऐड करेंगे जो हमने पिछली बार किया था, अपने पिछले रूट पे किया था, फर्स्ट रूट पे, जिसमें से जनरल से हम जो हमारे यूज़र का जो यूनिक आईडी है उस आईडी को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट लेबल पे, लेकिन इस बार फिल्टर टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे एक कंडीशन हमने ऐड की है इस फिल्टर में, जिसमें हमें बताया है कि जनरल में सर्च यूज़र करने के बाद अगर हमें उस यूज़र की जो यूनिक आईडी है ये आईडी नहीं मिलती, अगर रिस्पॉन्स में ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें इस रूट के थ्रू ये ऑटोमेशन रन करना है। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो बता रहा है ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, क्योंकि कुणाल कपूर, इस यूजर की जो टेस्ट रिस्पॉन्स हमने रिसीव किया था थ्राइवकार्ट से पैबली कनेक्ट में, वो यूजर हमारे जनरल अकाउंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं डन पे। एक बार हम वापस आते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे, अपने ट्रिगर विंडो पे जो थी हमारी थ्राइवकार्ट की, और यहाँ क्लिक करते हैं रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स पे। तो यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। तो इसके बाद हम वापस आते हैं अपने थ्राइवकार्ट के पेमेंट पेज पे, और यहाँ पे एक फ्रेश यूजर, एक नई यूजर की डिटेल्स एंटर करके थ्राइवकार्ट पे न्यू जो पेमेंट्स है वो सेट करते हैं, न्यू टेस्ट पेमेंट क्रिएट करते हैं, ताकि अगर जो कंडीशन यूजर, जो अगर पेमेंट करने वाले यूजर हमारे जनरल अकाउंट में रजिस्टर्ड ना हो, तो हमें क्या एक्शन स्टेप्स फॉलो करनी है उससे हम यहाँ पे सेटअप कर सके। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक फ्रेश यूजर, एक न्यू यूजर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक फ्रेश यूजर की डिटेल्स जिसका नाम है हैदर खान। ये इस यूजर का, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस एंड देन उसका फ़ोन नंबर, साथ ही साथ मैंने एंटर किया है उसका एड्रेस। तो ये एक फ्रेश यूज़र है दोस्तों, ये यूज़र में जनरल अकाउंट पे रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे एक यूज़र की डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे, एंड देन फिर से एक बार क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स, पेस्ट,
कंप्लीट ऑर्डर। ओके, सो यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो हमें टेस्ट पेमेंट अभी की है सक्सेसफुली हो चुकी है। तो चलिए एक बार हम वापस चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, जहाँ पे पिछली बार की तरह ही पैबली कनेक्ट ने भी इस जो पेमेंट का जो डेटा है, पेमेंट रिसीव करने का जो डेटा है वो कलेक्ट किया होगा। सो यहाँ पे हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीट में हम देख सकते हैं कि पैबली कनेक्ट ने फिर से हमारे थ्राइव कार्ड पे हो रही पेमेंट का जो डेटा है वो यहाँ पे कैप्चर किया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक न्यू यूज़र का, एक नए कस्टमर का ईमेल एड्रेस heather123@gmail.com, वो सेम ईमेल एड्रेस दोस्तों जो हमने दूसरी बार अपने थ्राइव कार्ड के पेमेंट पेज पे टेस्ट पेमेंट क्रिएट करते वक्त एंटर किया था, एक फ्रेश यूज़र का ईमेल एड्रेस, वो सेम ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। साथ ही साथ हमें रिसीव हुई है उस सेम यूज़र का फ़ोन नंबर एंड देन उसका एंटर किया गया एड्रेस, साथ ही साथ उस फ्रेश यूज़र का, उस नए यूज़र का नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। पिछले बार की तरह हमें थ्राइव कार्ड पे पेमेंट करने वाले यूज़र का जो डेटा है वो यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पे सर्च कीवर्ड में हमने पिछले बार मैप की थी हमारे कुणाल कपूर इस यूज़र की डिटेल्स जो हमारे ज़ेनलर अकाउंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। यहाँ पे हम मैप करते हैं एक नई इस फ्रेश यूज़र के ईमेल एड्रेस और यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जिसमें मैसेज जो है ये तो हमें सक्सेस बताता है, लेकिन हैदर खान जिस यूज़र का हमने ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैप किया था उस यूज़र की हमें यहाँ पे कोई भी डिटेल रिसीव नहीं होती है। यानी कि ये जो हमारा जो रिस्पॉन्स है, जो हमारा एक्शन इवेंट है सर्च यूज़र, इससे हमें पता चलता है कि ये जो यूज़र है हैदर खान ये हमारे ज़ेनलर अकाउंट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, ऑलरेडी मौजूद नहीं है। सो ये इंश्योर करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं अपने राउटर पे और जो हमने सेकंड रूट क्रिएट किया था इसके सामने वापस क्लिक करते हैं इफ़ यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट के सामने सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप पे, और यहाँ पे हम सेटअप करेंगे इस रूट की एक्शन विंडोज़ को। सो यहाँ पे हमने पहले फिल्टर लगाया था कि जो यूनिक आईडी है यूज़र की, ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र की, वो अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें इस रूट के एक्शन इवेंट्स को जो है वो एग्जीक्यूट करना है। सो इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड एप्लीकेशन के बटन पे, और हैदर खान ये जो एक नया यूज़र है, फ्रेश यूज़र है, इसे पहले हम रजिस्टर करेंगे अपने ज़ेनलर अकाउंट पे। सो यहाँ पे चूज ऐप्स में हम सर्च करते हैं ज़ेनलर एंड देन एक्शन इवेंट में हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू यूज़र, क्योंकि हम अपने ज़ेनलर अकाउंट में एक न्यू यूज़र ऐड करना चाहते हैं, और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे फिर से कह रहा है पैबली कनेक्ट अपना ज़ेनलर अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे क्योंकि हम पिछली बार अपना ज़ेनलर अकाउंट कनेक्ट कर चुके थे तो हम सेलेक्ट करेंगे चूज़ एग्जिस्टिंग कनेक्शन, और यहाँ पे जो लेटेस्ट कनेक्शन होगा उस कनेक्शन को सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे सेव पे। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारा ज़ेनलर अकाउंट सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है, एंड देन ये हमसे पूछ रहा है उस नए यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और बाकी की डिटेल्स जिसे हम अपने ज़ेनलर अकाउंट पे ऐड करना चाहते हैं। तो हम क्लिक करते हैं फर्स्ट नेम की इस फील्ड पे, और थ्राइव कार्ड से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस रिस्पॉन्स में से इस यूज़र की डिटेल्स को, इस नए यूज़र की डिटेल्स को हम यहाँ पे मैप करते हैं। सो यहाँ पे हम मैप करते हैं हैदर खान का फर्स्ट नेम, एक नए यूज़र का फर्स्ट नेम, एंड देन यहाँ पे मैप करते हैं उसका लास्ट नेम, साथ ही साथ हम मैप करते हैं उसका ईमेल एड्रेस। देन ही हमसे पूछ रहा है चूज रोल कि किस रोल के लिए हम इस यूज़र को ऐड करना चाहते हैं, और नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे रोल्स के ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट इसे ऐड करना चाहते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट पे। देन ही हमसे पूछ रहा है पासवर्ड। सो फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम सा पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए इस यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर। देन ही हमसे पूछ रहा है फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे मैं थ्राइव कार्ड से रिस्पॉन्स रिसीव में से उस यूज़र का फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मैप कर देता हूँ। एंड देन ये हमसे पूछ रहे यूज़र की बाकी की डिटेल्स, जैसे एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड जिप कोड। तो ये सारी फील्ड जो है ये मैंडेटरी नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं इन फील्ड्स को ब्लैंक छोड़ता हूँ। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन फील्ड्स में यहाँ पे डेटा मैप कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स ऐड करने के बाद, मैप करने के बाद, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो हमें बता रहा है कि इस यूज़र को, एक फ्रेश यूज़र जिसकी टेस्ट डिटेल्स हमने एंटर की थी हमारे थ्राइव कार्ड के पेमेंट पेज पे, जिसका नाम था हैदर खान, उस यूज़र को हमने सक्सेसफुली अपने ज़ेनलर अकाउंट पे एज ए स्टूडेंट यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो मैसेज हमें बता रहा है पीपल एडेड सक्सेसफुली, एंड देन इस रिस्पॉन्स पे हमें रिसीव हुई है इस यूज़र की, हैदर खान की एक यूनिक यूज़र आईडी। सो वो सेम यूज़र आईडी दोस्तों जो पिछली बार हमें रिसीव हुई थी, कुणाल कपूर जो यूज़र था हमारा, उस यूज़र की हमें रिसीव हुई थी सर्च यूज़र के टाइम पे।
सो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि हमने हमारे हैदर खान ये यूज़र हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर हो चुका है। तो चलिए एक बार हम चलते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में हैदर खान नाम का कोई यूज़र हमारे ज़ेनलर अकाउंट पे रजिस्टर हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट पे एंड देन यहाँ से सारे फिल्टर्स क्लियर करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हैदर खान वो सेम नेम, एक फ्रेश यूज़र का नेम जिसके टेस्ट डिटेल्स एंटर करके हमने अपने थ्राइव कार्ड के पेमेंट पेज पे एक नया पेमेंट किया था, ऑटोमेटिकली अब हमारे ज़ेनलर अकाउंट पे भी ऐड हो चुका है हमारे साथ एज अ यूज़र। सो यहाँ पे जो हमारा ये ऑटोमेशन का स्टेप था जिसमें जो एक फ्रेश यूज़र से पेमेंट रिसीव करने के बाद उस यूज़र को पहले हम अपने ज़ेनलर अकाउंट में ऐड करने वाले थे एज अ यूज़र, वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इस यूज़र को एनरोल करेंगे हमारे ज़ेनलर अकाउंट में क्रिएट किए गए कोर्स में एंड देन इसका डिटेल सेंड करेंगे स्लैक पे। सो इसे एनरोल करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड एप्लीकेशन के बटन पे और यहाँ चूज ऐप पे फिर से एक बार सर्च करेंगे ज़ेनलर। ज़ेनलर सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एक्शन इवेंट पे और सिलेक्ट करेंगे एनरोल यूज़र टू अ कोर्स। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, सिलेक्ट करेंगे चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन एंड सेव। सेव पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ नीचे देखेंगे कि यहाँ पे हमसे पूछ रहे स्टूडेंट आईडी। सो यहाँ पे जब पिछले स्टेप में हमने इस यूज़र को रजिस्टर किया था, ऐड किया था अपने ज़ेनलर अकाउंट पे, सो यहाँ पे डेटा रिस्पॉन्स में डेटा आईडी में मिली थी इस यूज़र की स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ से सेम आईडी को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की फील्ड पे। सिंपली हम इसके सामने दिए गए इस मैपिंग बटन को ऑन करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स है उसे डिलीट करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके जो ज़ेनलर में ऐड न्यू यूज़र से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस रिस्पॉन्स में से हम इस डेटा आईडी, इस यूनिक आईडी स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे मैप कर देंगे। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है कोर्स आईडी। तो कोर्स आईडी में जैसे हमने पिछली बार किया था, हमने देखा था कि वो सारे कोर्स हमें यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में दिखाई देते हैं जो हमारे ज़ेनलर अकाउंट में मौजूद होते हैं। तो यहाँ से हमारा कोर्स था कोर PHP प्रोग्रामिंग, तो हम इस कोर्स को सिलेक्ट करते हैं एंड देन ही हमसे पूछ रहा है कोर्स प्लान आईडी। तो हम सेम स्टेप्स फॉलो करके, जो जैसे पिछली बार हमने एडिट प्राइसिंग के पेज से URL से कोर्स की जो प्लान आईडी थी वो कलेक्ट की थी, हम सेम प्रोसेस फॉलो करके यहाँ से कोर्स प्लान आईडी कॉपी करेंगे एंड देन इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे और हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो बता रहा है वो नया यूज़र जिसे हमने अभी अभी रजिस्टर किया था अपने ज़ेनलर अकाउंट पे, उससे अब हमने जो कोर PHP प्रोग्रामिंग का कोर्स था उस कोर्स में भी यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एनरोल कर लिया है। तो एक बार हम इसे चेक करते हैं। हम आते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट के इस कोर्स के पेज पे और देखते हैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करके कि यहाँ पे कोई नया स्टूडेंट यहाँ पे एनरोल हुआ है या नहीं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेम वो कोर्स है कोर PHP प्रोग्रामिंग जो हमने क्रिएट किया था जिसमें हम यूजर्स को एनरोल कर रहे थे। और यहाँ एक्टिविटीज़ में हम देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स पहले हैदर इस नाम का जो यूज़र है, जो स्टूडेंट है, ये हमारे इस कोर्स में एनरोल हो चुका है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम इस स्टेप की हेल्प से सक्सेसफुली अपने थ्राइव कार्ड पे पेमेंट करने वाले यूज़र को अपने ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर कर सकते हैं और उसे अपने कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते अपनी लास्ट स्टेप की तरफ, जिसमें इस डेटा को हम सेंड करेंगे स्लैक को, ताकि हम इसके जो रिस्पॉन्स है इससे रिलेटेड एक मैसेज अपने स्लैक चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सके, इसके अपडेट्स अपने टीम मेंबर्स के साथ स्लैक चैनल पे शेयर कर सके, ऐड कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं ऐड एप्लीकेशन के इस बटन पे और यहाँ चूज ऐप्स में हम सर्च करते हैं स्लैक और एक्शन इवेंट में जैसा हमने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था सेंड चैनल मैसेज विदाउट इमेज, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। अब क्योंकि हमने पहले रूट पे स्लैक अकाउंट कनेक्ट किया था तो हमें इस टाइम फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन और यहाँ सिलेक्ट कनेक्शन में सिलेक्ट करेंगे लेटेस्ट कनेक्शन को और क्लिक करेंगे सेव पे एंड दैट्स इट। सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना स्लैक अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है फिर से एक बार। सो इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है चैनल, तो नीचे ड्रॉप डाउन में से हम सिलेक्ट करते हैं चैनल को। तो जो चैनल था हमारा वो था कोर PHP प्रोग्रामिंग, ये था हमारे स्लैक चैनल का नाम जो हमने पिछले रूट पे भी सिलेक्ट किया था। एंड देन यहाँ पे हमसे ये पूछ रहे हैं मैसेज टाइप, तो ये था प्लेन टेक्स्ट ना कि मार्कडाउन, तो यहाँ पे हमने प्लेन टेक्स्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम ऐड करेंगे मैसेज। तो यहाँ पे ऐड करते वो सिमिलर मैसेज, वो सेम मैसेज जो हमने पिछले रूट पे अपने स्लैक चैनल पे सेंड होने वाले मैसेजेस में ऐड किया था, क्रिएट किया था।
ओके, सो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया वो सेम मैसेज जो हमने पिछले रूट पे ऐड किया था। अ न्यू सेल इज रन थ्रू थ्राइव कार्ड एंड देन नेक्स्ट लाइन में हमारे पेमेंट करने वाले यूजर का, कस्टमर का, हमारे स्टूडेंट का नेम हैदर खान इज एनरोल्ड टू द कोर्स एंड देन बॉट नेम और बॉट आइकन, इन दोनों को फील्ड से मैं इग्नोर करता हूँ, इसे ब्लैंक छोड़ता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, जो हमें बता रहा है कि ये मैसेज हमने सक्सेसफुली अपने स्लैक के चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने स्लैक चैनल पे जिसका नाम था कोर PHP प्रोग्रामिंग, और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या वहाँ पे हमें एक नया मैसेज इस यूज़र के नाम से रिसीव होता है या नहीं। सो हम आते हैं अपने स्लैक के उस चैनल पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम मैसेज, अ न्यू सेल इज डन थ्रू थ्राइव कार्ड, हैदर खान इज एनरोल्ड टू द कोर्स, सेम मैसेज दोस्तों जो हमने यहाँ पे अभी अभी क्रिएट किया था, ये हमारे स्लैक चैनल पे भी शेयर हो चुका है। सो यहाँ पे मैंने एक स्पेस देना भूल गया था, हमने यहाँ पे एक स्पेस ऐड नहीं किया था, इस वजह से हमें यहाँ पे इस मैसेज की फॉर्मेटिंग थोड़ी सी गलत रिसीव हुई है। सो यहाँ पे हम ऐड करते एक स्पेस, एक बार फिर से क्लिक कर देते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, एंड देन हम यहाँ आते हैं स्लैक चैनल पे और हम यहाँ देख सकते हैं कि अब ये जो फॉर्मेटिंग ये करेक्ट हो चुकी है। सो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम अपने थ्राइव कार्ड से पेमेंट रिसीव करके जो यूजर्स हमारे ज़ेनलर अकाउंट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, उन यूजर्स को भी अपने ज़ेनलर अकाउंट के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, उन्हें रजिस्टर कर सकते हैं और उनके मैसेजेस जो अपडेट्स है उनके वो अपने स्लैक चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके का था ये ऑटोमेशन दोस्तों, जिसकी हेल्प से हमने अपने थ्राइव कार्ड में पेमेंट करने वाले यूजर्स को ऑटोमेटिकली सबसे पहले अपने ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एनरोल किया एंड देन उन्हें एनरोल करने के बाद उनसे रिलेटेड, उस एनरोलमेंट से रिलेटेड एक मैसेज अपने स्लैक चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर किया। तो चलिए दोस्तों, हम ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप किया है, इससे हमने देखा ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, तो इसे क्यों ना एक बार टेस्ट किया जाए। हम आते हैं अपने थ्राइव कार्ड के पेमेंट पेज पे और इस पेमेंट पेज पे ऐड करते हैं एक नई यूजर, एक नए कस्टमर की डिटेल्स और टेस्ट करते हैं कि क्या यहाँ से पेमेंट होते ही ऑटोमेटिकली हमारे जो पेमेंट करने वाला यूजर है वो हमारे ज़ेनलर के कोर्स में एनरोल हो जाएगा एंड देन क्या एकदम ऑटोमेटिकली रियल टाइम में वो यूजर, उस यूजर से रिलेटेड एक मैसेज हमारे स्लैक के चैनल पे भी हम हमारे टीम मेंबर्स के साथ शेयर हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक यूजर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक यूजर की डिटेल्स, इस यूजर का नाम है आकाश सिंह एंड देन यहाँ पे एंटर किया उस यूजर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, साथ ही साथ मैंने एंटर किया उसका बिलिंग एड्रेस। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे, कंटिन्यू, कॉपी करते हैं टेस्ट कार्ड की डिटेल्स, कंप्लीट ऑर्डर और करते हैं एक टेस्ट पेमेंट अपने थ्राइव कार्ड के पेमेंट पेज पे हमारे कोर्स कोर PHP प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमारा जो पेमेंट था वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने ज़ेनलर में क्रिएट किए गए कोर्स में और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या आकाश सिंह, जिस यूज़र की डिटेल्स एंटर करके हमने अभी भी एक और टेस्ट पेमेंट क्रिएट किया है, क्या वो यूज़र हमारे ज़ेनलर में क्रिएट किए गए कोर्स में एनरोल होता है या नहीं। तो हम आते हैं अपने ज़ेनलर के कोर्स के पेजेस पे, करते हैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश, और जी हाँ दोस्तों, हमने जो ऑटोमेशन सेटअप किया था ये एकदम स्मूथली, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये आकाश, वो सेम नेम, वो सेम यूजर जिसकी डिटेल्स एंटर करके अभी कुछ ही सेकंड्स पहले हमने यहाँ पे एक पेमेंट किया, वो ऑटोमेटिकली अब एनरोल हो चुका है हमारे ज़ेनलर अकाउंट में क्रिएट किए गए, ऐड किए गए कोर्स में जिसका नाम था कोर PHP प्रोग्रामिंग। एंड साथ ही साथ हम देखेंगे दोस्तों कि स्लैक पे जो हमारा चैनल था, इस चैनल पे भी आकाश सिंह, इस यूजर के नाम का एक मैसेज हमारे टीम मेंबर्स के साथ शेयर हो चुका है जो कह रहा है अ न्यू सेल इज डन थ्रू थ्राइव कार्ड, आकाश सिंह इज एनरोल टू द कोर्स। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है इस वीडियो में, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट में और वहाँ आके हमने अपना थ्राइव कार्ड और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए अपने थ्राइव कार्ड के पेमेंट पेज पे, जहाँ आके हमने एक टेस्ट पेमेंट, एक डेमो पेमेंट क्रिएट की ताकि उस नई ऐड हुई पेमेंट का जो डिटेल्स है, उसका जो डेटा है, उससे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद जो डेटा हमें थ्राइव कार्ड से रिसीव हुआ था उससे हमने सेंड किया ज़ेनलर को, ताकि हम ये चेक कर सके कि पेमेंट करने वाला जो यूज़र है वो हमारा कोई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है या कोई एक फ्रेश यूज़र है। एंड देन वो पता करने के बाद अपने यूजर्स में उस डेटा के बेसिस पे
पेमेंट करने वाले यूजर को सर्च करने के बाद हमने इस ऑटोमेशन में ऐड किए 2 अलग अलग रूट्स, जिसमें पहला रूट हमने ऐड किया कि इफ़ यूज़र एग्जिस्ट, यानी कि पेमेंट करने वाला यूज़र जो है वो हमारा कोई पुराना स्टूडेंट है जो हमारे साथ ज़ेनलर पे पहले जुड़ा हुआ था। वो अगर ये कंडीशन है, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारे ज़ेनलर अकाउंट पे, तो हमने उस यूज़र को, स्टूडेंट को डायरेक्टली अपने ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एनरोल किया एंड देन उसके इन्फॉर्मेशन, उसकी जो डिटेल्स थी उससे अपने स्लैक चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर किया। और यहाँ पे जो हमने दूसरा रूट सेटअप किया था वो था, अगर पेमेंट करने वाला यूज़र एक फ्रेश यूज़र है तो पहले हमने उस यूज़र को अपने ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर किया एंड देन उसे अपने कोर्स में एनरोल करके उसकी डिटेल्स अपने स्लैक चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर की। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।